देखिए हमारे शरीर के अंदर बीमारी आने का मूल कारण क्या है? डेफिशिएंसी एक अलग चीज हो सकती है ना, लेकिन इसका मूल कारण तो कहीं ना कहीं होगा कि डेफिशिएंसी भी है तो क्यों है। तो मेडिकल साइंस ने हमें बताया कि बीमारी का मूल कारण क्या है कि या तो हमारा कोई ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा है, कोई ऑर्गन ठीक से काम ना करने से बीमारी आ सकती है, या वो ऑर्गन जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है तो बीमारी आ सकती है, या वो ऑर्गन जरूरत से कम काम कर रहा है तो बीमारी आ सकती है, या उस ग्लैंड से यानी कि उस ऑर्गन से निकलने वाला हार्मोन अपनी जगह पर प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है तो बीमारी आ सकती है। तो 3 कंडीशन है, या तो वो ऑर्गन काम ही नहीं कर रहा, डेड, खत्म कहानी। दूसरा कि वो ऑर्गन जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है, या वो ऑर्गन जरूरत से कम काम कर रहा है। 3 कंडीशन ये हो गई। चौथी कंडीशन, या वो जो ऑर्गन है वो काम तो ठीक कर रहा है, सही मात्रा में कर रहा है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, लेकिन जो वो बना रहा है केमिकल, वो केमिकल ही वहां नहीं पहुंच पा रहा जहां उसे पहुंचना चाहिए, तो बीमारी आ सकती है। तो 4 कंडीशन हो गई। पहला, या तो ऑर्गन खत्म। दूसरी कंडीशन, या तो वो कम काम कर रहे हैं या जो ज्यादा काम कर रहे हैं। और तीसरा कि वो जो केमिकल बना रहा है वो सही जगह पर नहीं पहुंच पा रहा। जैसे आपने मुझे लेटर लिखा, या तो आप लेटर ही नहीं लिख रहे तो मुझे मिलेगा कैसे, है ना। आपने लेटर ही नहीं लिखा तो मुझे मिलेगा कैसे। आपने लेटर लिखा लेकिन फिर भी मेरे तक नहीं मिल रहा है, पहुंच रहा है, इसका मतलब कि डाकिया मेरे तक नहीं ला रहा है, यानी कि पोस्ट ऑफिस का काम खराब चल रहा है, तब भी नहीं आएगा ना मेरे पास लेटर, है ना। तो उस कंडीशन को हमें समझना है। एक एग्जांपल लेते हैं, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज अगर काम ही नहीं कर रहा तो फिर तो काम ही खत्म हो गया, फिर पैंक्रियाज डेड हो गया, है ना। पैंक्रियाज डेड हो गया तो फिर तो खत्म, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो भी बीमारी आएगी ही आएगी, और ये भी हो सकता है कि डेथ ही हो जाए, है ना। अब दूसरी कंडीशन क्या है, या तो पैंक्रियाज जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है। अब पैंक्रियाज का एक फंक्शन तो हम लोग सब जानते हैं कि वो इंसुलिन बनाता है। क्या करता है? इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन क्या है कि ये ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का काम करती है। हमारा ग्लूकोज कहां होता है? वो होता है ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज होता है ना। अब ये ग्लूकोज कहां से आता है? तो हम जो भी खाना खाते हैं, मीठा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे या पढ़ चुका होगा। तो ये ग्लूकोज कहां जाता है? ब्लड के अंदर जाता है। आप कभी भी ग्लूकोज को चेक कर लीजिए, ब्लड को चेक कर लीजिए, आपके अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज कभी जीरो नहीं हो सकता। आपके ब्लड में कभी भी दिन में, रात में, सोते समय, उठते समय, कुछ भी आप कंडीशन में हैं, हम ब्लड के अंदर शुगर को चेक करें यानी कि ग्लूकोज को चेक करें, कभी ये जीरो नहीं हो सकती कि मेरे ब्लड के अंदर तो शुगर है ही नहीं। अगर कोई सेंटेंस ये कर रहा है तो वो गलत यूज कर रहा है। मेरे ब्लड के अंदर शुगर है लेकिन लेवल में है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो लेवल क्या होता है इनका? अगर मैं फास्ट के समय पर, यानी कि फास्टिंग है, फास्टिंग का मतलब क्या होता है कि मैंने 8 से 10 घंटे तक कुछ भी नहीं खाया और उस समय मैंने ब्लड शुगर चेक करा, तो उस समय पर मेरे ब्लड का शुगर लेवल 90 से लेकर 110 तक होना चाहिए। ये यानी कि लेवल है, इतना तो तब भी होगा। अगर मैंने अभी 2 जलेबी खा ली और उसके बाद मैंने शुगर लेवल चेक करा, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 120 से लेकर 140 तक या 150 तक मान लो हो सकता है, यानी तब भी शुगर है। शुगर बढ़ी या मैक्सिमम से मैक्सिमम 200 चला जाएगा, बस इतना, इससे ज्यादा तो मतलब शुगर लेवल, अगर इससे ज्यादा जा रहा है तो बीमारी है, इससे कम जा रहा है तो भी बीमारी है। अगर इससे शुगर लेवल कम जा रहा है यानी कि मान लो 70 जा रहा है तो इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि आपका शुगर लेवल नॉर्मल से भी कम चला गया है, आपको मीठे की जरूरत है। बहुत लोग चॉकलेट रखते हैं अपने पास, टॉफी रखते हैं, शुगर की छोटी छोटी पुड़िया बनाकर रखते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने उनको बोला हुआ है कि आपका शुगर लेवल डाउन जाता है, और ये जब डाउन जाएगा तो वीकनेस आ जाएगी, आपके हाथ पर कांपने लग जाएंगे, पसीना आने लग जाएगा। मैं अभी बॉम्बे से दिल्ली आ रहा था तो वहां खाना मिलता है, फ्लाइट में मिला,
तो एक व्यक्ति ने जो मेरे पड़ोस में बैठा, उसको हाई लेवल की शुगर, उसकी बहुत ज्यादा डाउन जा रही, उसने पूरी फ्लाइट में जब तो वो दिल्ली आया 1.5 घंटे में 10-15 बार तो उसने शुगर खा ली। लेकिन मेरी ना शुगर डाउन जाती है। अब वो था वो महाराष्ट्र के, फिर मैंने उनको नंबर दिया कि हमारा महाराष्ट्र में सेंटर है, वहां जाकर आप दिखा लेना। वो यहाँ पर अपने किसी काम से आया, तो यानी कि मैंने ये देखा पूरे 1 से 1.5 घंटे में, और मेरे इधर जो बैठा वो कह रहा है क्या शुगर खाया जा रहा है, इसे बड़ी चीनी चाहिए। फिर मैंने उसे समझाया कि इसकी शुगर डाउन जा रही है, इसलिए इसको बार बार शुगर चाहिए, है ना। तो यानी कि उसको बोला हुआ है कि आपकी शुगर डाउन जाएगी तो जैसे ही आपको घबराहट हो तो आपको शुगर खानी है, तो शुगर खाते हैं, मतलब चॉकलेट रखते हैं, कुछ रखते हैं। तो यानी कि इससे नीचे अगर आपकी शुगर जाएगी तो ये लो शुगर है, और इसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, लो शुगर में बीपी हाई तो नहीं होता होगा? नहीं, ठीक है। अब ये शुगर मान लीजिए जो मेरी इतनी होनी चाहिए थी कि मैं कुछ भी खा लूं, कितना भी मीठा खा लूं, तो लेकिन ये 200 से पार नहीं जानी चाहिए। कितना भी मीठा खा लूं, मैं 10 जलेबी भी खा लूं, तो उसके बाद अगर मैं शुगर लेवल चेक करूं तो 200 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो गई है, 250 पहुंच गई है, तो इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि शुगर लेवल आपका बढ़ गया है। नॉर्मल कितना बताया मैंने आपको, खाना खाने के बाद 120 से लेकर 150 तक ये नॉर्मल है, कि मैंने खाना खाया और चेक कर ली तो ये 150 तक है, तो ये नॉर्मल है। अब इसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि भाई मैंने खाना खाया ही है ना। अब ये शुगर क्या है, ब्लड के अंदर जाएगी, अल्टीमेटली कहां जाती है, ब्लड के अंदर जाती है। अब ब्लड में क्या है, ब्लड घूमता है, मैंने अभी आपको बताया कि पूरा सर्कुलेशन में ही घूमता है, इसे तो ये रुकने की इजाजत ही नहीं है कि आप कहीं रुक नहीं सकते, आप कहीं आराम नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ब्लड है, तो ब्लड क्या है, सेल है, तो सेल की अपनी कैपेसिटी है कि कितनी शुगर को लेके जा सकती है ना। अगर मेरे ऊपर मैं कहूं कि मैं एक महीने का अनाज की बोरी अपने साथ लेके चलूंगा तो पॉसिबल तो नहीं है। मैं कहूंगा कि मुझे 2 दिन का खाना मेरे ऊपर लाद दो ताकि मुझे कहीं भी भूख लगेगी मैं खा लूंगा, है ना। तो ऐसा ही कुछ होता है कि मेरी ये कैपेसिटी है, तो ऐसे ही ब्लड की भी एक कैपेसिटी है कि जरूरत से ज्यादा शुगर को अपने साथ कैरी ऑन नहीं कर सकती। अगर इसे जरूरत से ज्यादा शुगर दे दी तो भाई ये तो स्लो हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आएगी और कहीं ना कहीं बीमारी आ जाएगी। तो इसके लिए शुगर का लेवल ठीक होना जरूरी है। तो भगवान ने इसके अंदर शुगर का लेवल ठीक रहे तो पैंक्रियास से इंसुलिन बनाता है। ये क्या करता है, इंसुलिन ब्लड में जाता है, इसमें देखता है शुगर लेवल कैसा चल रहा है। अगर शुगर लेवल ठीक चल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर शुगर लेवल ज्यादा है तो ये क्या करता है, शुगर को पकड़ता है, सेल के पास जाता है, और सेल के पास कहता है तुम्हारे पास एक अलमारी है, उस अलमारी का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, वो कहता है इस शुगर को ना यहां जमा कर लो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जमा कर देता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल का पावर हाउस है, पावर हाउस ऑफ द सेल हमारी कहलाती है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है, शुगर है। इस शुगर को इस शुगर के रूप में ही जमा नहीं करते, ऐसे तो शुगर खराब हो जाएगी, तो इसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर देता है। जैसे हम आटे को लेकर आते हैं घर में तो उसे मार के थोड़ी फ्रिज में रख देते हैं, ऐसे तो हमारा आटा खराब हो जाएगा, हमने तैयार करके थोड़ी रखते हैं। हम सूखे आटे को स्टोर करते हैं, सूखा आटा स्टोर करते हैं, जब हमें जरूरत पड़ती है उसे गीला करते हैं, रोटी बनाते खा लेते हैं, है ना। अगर हम गीला करके मार के रख दें कि ये सोमवार का, ये मंगलवार का, ये बुधवार का, तो जब तक हम रविवार तक पहुंचेंगे तब तक तो खराब ही हो लेगा, हो गया। तो ऐसे ही ये इंसुलिन क्या करती है, इस शुगर को पकड़कर ग्लाइकोजन के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर कर देती है, और इससे कहते हैं कि जब हमें जरूरत पड़ेगी हम आपसे मांग लेंगे। कहानी कॉन्सेप्ट समझ हो रहे हैं, क्लियर है। अब जो है, अब मैंने शुगर चेक करी एक दिन, तो मेरी शुगर जो थी वो 90 से 110 निकली, यानी कि मुझे शुगर नहीं है। मेरे शुगर तो है लेकिन मेरी शुगर हाई नहीं है, यानी कि ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है, पैंक्रियाज अपना काम कर रहा है। तो पैंक्रियाज अपना काम कर रहा है यानी कि पैंक्रियाज की कोई दिक्कत नहीं है। अब पैंक्रियाज जरूरत से ज्यादा काम करे, अभी कंडीशन हम क्या पढ़ रहे हैं कि बीमारी क्यों आती है। पैंक्रियाज डेड हो गया फिर तो मैं भी डेड हो गया, ये तो एक अलग कंडीशन की पैंक्रियाज फेल हो गया था इसलिए आदमी की डेथ हो गई। आपने सुना होगा कि लिवर फेल हो गया था, किडनी फेल हो गई थी, हार्ट फेल हो गया था और उसकी डेथ हो गई, ये तो सुना ही होगा। तो यानी एक ऑर्गन के फेल होने पर आदमी एक्सपायर कर गया। फेल का मतलब उसका कोई एग्जाम नहीं था, उसका मतलब उसने काम करना बंद कर दिया, तो वो बीमारी आ गई। ठीक, अब ये जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं।
ये क्या काम कर रहा था, इंसुलिन बना रहा है। इंसुलिन क्या हुआ, जरूरत से ज्यादा बना दी इसने। इंसुलिन क्या करी, जरूरत से ज्यादा बना दी। जरूरत से ज्यादा इंसुलिन बनाई तो क्या करेगा ये, इसका काम ही है कि भाई ग्लूकोज को पकड़ता है, सेल को दे देता है। तो इसने ज्यादा ग्लूकोज को पकड़ा और सेल को दे दी। तो ज्यादा ग्लूकोज को पकड़ा और सेल को दे दी। सेल ने उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसके अंदर इसको स्टोर कर दिया। तो अल्टीमेटली मेरे ब्लड के अंदर तो शुगर कम हो गई ना जब ये ज्यादा बना। तो अगर जब ये नॉर्मल बन रहा है तो मेरे ब्लड के अंदर नॉर्मल है, लेकिन जब ये ज्यादा बनेगा इंसुलिन तो मेरे ब्लड के अंदर तो ग्लूकोज डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये तो ज्यादा बन रहा है तो ज्यादा ये जमा कर रहा है, इसका काम ही जमा करने का है। तो मेरे अंदर शुगर का लेवल डाउन चला जाएगा और इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया दो कारणों से आ सकता है कि या तो आपका शुगर लेवल, आप शुगर इनटेक ही नहीं कर रहे, या आपका इंसुलिन लेवल ज्यादा जा रहा है। बात समझ आई? या तो आप मीठा खा ही नहीं रहे, मैं पिछले 25 दिन से फास्ट पे हूं तो शुगर लेवल डाउन जाएगा ही जाएगा। और ये भी है कि मैं खा तो रहा हूं लेकिन मेरा इंसुलिन इतना ज्यादा बन रहा है कि वो शुगर को पकड़ता है और जमा कर देता है, तो मेरा ये तो प्रॉब्लम आ गई दोनों कंडीशन में। तो हाइपोग्लाइसीमिया में हमारा शुगर लेवल ज्यादा हो सकता है, यानी कि इंसुलिन लेवल ज्यादा है। अब मान लीजिए ये एक कंडीशन हो गई बीमारी की, एक कंडीशन ये हो गई, एक कंडीशन ये हो गई। तीसरी में हम क्या करते हैं कि ये जरूरत से कम बन रहा है ना, मैं खाना खा रहा हूं और ये इंसुलिन कम बन रहा है। कम बन रहा है तो ये क्या होगा कि मेरे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये कम ही मात्रा में यहां तक लेके जा रहा है। आज मैं दोस्त की पार्टी में गया, वहां पर मैंने बहुत सारा खाना खाया, बहुत सारा शुगर की चीजें खाई, तो अल्टीमेटली तो मुझे इंसुलिन की ज्यादा जरूरत थी और ये इंसुलिन बनी नहीं, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि मेरे ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ गई? क्योंकि इंसुलिन कम बन रहा है। इसी तो कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज। कि भाई डायबिटीज पेशेंट के अंदर इंसुलिन बनता ही नहीं है, कम बनता है, इसलिए तो उसे शुगर हो गई, शुगर पेशेंट बन गया, वो डायबिटीज का पेशेंट बन गया, यानी कि मेरा शुगर लेवल बढ़ गया। तो यानी कि ज्यादा बनने पे भी दिक्कत है, कम बनने पे भी दिक्कत है, ना बनने पे भी दिक्कत है, केवल नॉर्मल बनने पे कोई दिक्कत नहीं है। इतनी कहानी समझ आई? अब एक और कंडीशन है कि भाई अब पैंक्रियास तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, वो नॉर्मल बन रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जो इंसुलिन है ये ब्लड के पास गई, ब्लड में देखा यार इसमें तो ग्लूकोज का लेवल बहुत बड़ा हुआ है, तो ये इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन क्या करती है, ब्लड के अंदर से ग्लूकोज को पकड़ती है और सेल के पास जाती है। सेल से कहती है कि हमारे ब्लड के पास बहुत सारी शुगर है, तुम अपने पास स्टोर कर लो। सेल कहती है आप कौन, सेल कहती है आप कौन, और वो अपना दरवाजा बंद कर देती है। उस कंडीशन में क्या होगा कि हम चेक करते हैं ब्लड को, तो उसमें इंसुलिन भी बढ़ी हुई है और ग्लूकोज भी बढ़ा हुआ है, इंसुलिन भी बढ़ी हुई है और ग्लूकोज भी बढ़ा हुआ है। ये बड़ी गंभीर समस्या हो गई कि भाई अब पैंक्रियास की जो काम था वो तो ठीक कर रहा है, वो उतनी ही इंसुलिन बना रहा है जितनी जरूरत है, ग्लूकोज भी उतनी है जितने में जरूरत है, लेकिन अब इंसुलिन जो ग्लूकोज को पकड़कर सेल के पास जा रहा है, सेल उसे पहचानने से मना कर देती है कि हम आपके लिए दरवाजा क्यों खोलें। तो उस कंडीशन में क्या है, शुगर भी बढ़ी हुई है, इंसुलिन भी बढ़ा हुआ है। अब डॉक्टर को समझ ही नहीं आया कि वो करे क्या, वो इंसुलिन दे तो भी समस्या है, क्योंकि इंसुलिन का तो कोई बेनिफिट ही नहीं है, वो शुगर को कम करे तो शुगर भी, इंसुलिन का क्या करेंगे फिर हम। तो उस समय पर सबसे ज्यादा दिक्कत आती है जब फ्लक्चुएट होती है, तो इस समय पर डॉक्टर बहुत कंफ्यूज रहता है कि इसे बढ़ाने वाली दवा दें या कम करने वाली दें। तो कंडीशन सबसे ज्यादा वही खराब है कि जब आपकी शुगर फ्लक्चुएट करती है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत क्रिटिकल कंडीशन है कि वो शुगर को रोकने के लिए ट्रीटमेंट लें या बढ़ाने के लिए दें। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सेल था, सेल ने अपने दरवाजे इस इंसुलिन के लिए नहीं खोले, क्योंकि जो इंसुलिन इनके पास गई थी सेल ने इनको पहचानने से मना कर दिया, क्योंकि इंसुलिन के ऊपर एक रिसेप्टर्स लगे होते हैं, इंसुलिन के ऊपर एक रिसेप्टर्स बने होते हैं, वो रिसेप्टर्स कोडिंग वर्ड होते हैं कि आप मुझे अपना कोड नंबर बताओ तब हम आपके लिए दरवाजा खोलेंगे। या इंसुलिन तो थी लेकिन उसके बाद उसका कोड सिस्टम नहीं था, तो कोड नहीं था तो उसने दरवाजा नहीं खोला। और इनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स ही दरवाजा खोलते हैं। तो इस कंडीशन में, अब ये तीनों ही कंडीशन में, इन चारों कंडीशन में बीमारी हो गई, अब पेशेंट को हो गई। तो जो मेडिकल साइंस ने हमें बताया था, ये यही बताने की कोशिश करी
कि हमारे शरीर के अंदर बीमारी कब आती है, या तो कोई ऑर्गन काम ही नहीं कर रहा, या वो ऑर्गन जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं, या ऑर्गन जरूरत से कम काम कर रहे हैं, या उस ऑर्गन से बनने वाले केमिकल वो सही जगह पर नहीं पहुंच पा रहे, इसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। अब ये पेशेंट है, अब ये हमारे पास आता है, अब न्यूरोथेरेपिस्ट इसके लिए क्या कर सकता है? तो इस तीनों सिचुएशन को, कंडीशंस को हम इनको समझते हैं। भाई ये फेल हो गया था, इसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, ना तो हम कर सकते ना वो एलोपैथी कर सकती। भाई जब लिवर फेल ही हो गया तो अब तो हमारे पास कुछ करने के लिए बचा ही नहीं ना, तो इनको तो छोड़ ही देते हैं। अब कंडीशन आती है कि जब हमारा इंसुलिन ज्यादा बन रहा था तो हमारा शुगर लेवल डाउन जा रहा था। ये कंडीशन थी ना कि इंसुलिन ज्यादा बन रहा है, शुगर लेवल डाउन जा रहा है, इंसुलिन ज्यादा बन रहा है, शुगर लेवल डाउन जा रहा है। तो अब हमारे पास अगर पेशेंट इस कंडीशन में आता है तो गुरुजी ने हमें यह बताया है कि हमारी बॉडी के अंदर एक चौकीदार है जो ये देखता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई भी चीज एक्सेस नहीं बननी चाहिए। उसका नाम है सोमैटोस्टेटिन, है ना। तो हमारे पास इस ज्यादा बनने वाली चीज को रोकने का उपचार क्या है? 2-PEN है। तो इसको बोलेंगे हम जब ट्रीटमेंट देंगे 2-PEN मल्टीप्लाई बाय 6 ट्रीटमेंट। तो ये क्या कर रहा है? उस इंसुलिन को डाउन करने का काम कर रहा है। अब दूसरी चीज हमने इसे डाउन करेंगे, लेकिन हमें यह भी करना है कि शुगर का लेवल बढ़ जाए, क्योंकि शुगर अल्टीमेटली डाउन हो रही है ना, यहाँ पे शुगर ही तो डाउन जा रही है ज्यादा बनने से। तो हम इनके अंदर शुगर का लेवल बढ़ाएंगे, उसके लिए हम देते हैं 4-PEN। तो 4-PEN हमारा ग्लूकागॉन हार्मोन को रिलीज करता है। अब मैं चीनी थोड़ी बना दूंगा अंदर जाकर, मेरा पॉइंट चीनी थोड़ी बना देगा, शुगर थोड़ी बना देगा। अब हम क्या करेंगे कि जब हमारा शुगर लेवल डाउन जा रहा है तो हम ये देखते हैं कि शुगर कहां कहां स्टोर होती है हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर स्टोर कहां कहां होती है, हम वहां से शुगर को रिलीज कराएंगे। तो गुरुजी ने और मेडिकल साइंस की मदद से हमें पता चला कि हमारी शुगर कहां स्टोर थी? माइटोकॉन्ड्रिया के पास है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के पास है। उसने शुगर को स्टोर करके रखा हुआ है ग्लाइकोजन के रूप में। तो हमने यहां से 4-PEN दिया और यहां से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन, ये ग्लूकागॉन हार्मोन निकलेगा और सीधे सेल के पास जाएगा। सेल से कहेगा कि हमें माइटोकॉन्ड्रिया से हमें अपना ग्लूकोज वापस चाहिए। ये बॉडी का हार्मोन है, ये बॉडी की सेल है, तो इसको तो मना कर नहीं सकती है। तो कहेगी ठीक है आप ले जाओ, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है जिसने ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखा था, ये ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करेगा? इस ग्लाइकोजन को दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ये 4-PEN देते ही ग्लूकागॉन हार्मोन बनेगा। ये ग्लूकागॉन हार्मोन सेल के पास जाएगा और सेल के जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास जो ग्लाइकोजन है उसको दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा और हमारा शुगर लेवल बढ़ जाएगा। क्योंकि पहली कंडीशन में क्या था कि हमारा शुगर लेवल डाउन जा रहा है। हमारे को समस्या इंसुलिन से नहीं थी कि इंसुलिन कितना बन रहा है, हमारे को समस्या थी हमारा शुगर लेवल डाउन जा रहा है ना। अब वो जो पेशेंट मेरे बगल में बैठा था वो इंसुलिन को थोड़ी कम कर रहा है, वो किसको बढ़ा रहा है? शुगर को बढ़ा रहा है। वो शुगर को ही बढ़ा सकता है, इंसुलिन को थोड़ी कम कर सकता है। लेकिन हम कर सकते हैं क्योंकि हम न्यूरोथेरेपी में ट्रीटमेंट देते हैं। तो 2-PEN इंसुलिन को कम करने के लिए है, 4-PEN शुगर के लेवल को बढ़ाने के लिए। तो इस सिचुएशन में हम न्यूरोथेरेपी में उसकी मदद करेंगे। ठीक। अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि इंसुलिन लेवल कम बन रहा है। अब इंसुलिन कम बन रहा है, अल्टीमेटली क्या हुआ? शुगर लेवल बढ़ रहा है। भाई डायबिटीज में यही तो होता है शुगर के पेशेंट को कि इंसुलिन कम बनता है, उनका शुगर लेवल बढ़ता है। इंसुलिन कम बन रहा है, शुगर लेवल बढ़ रहा है। तो गुरुजी ने हमें बताया कि हम इंसुलिन को भी रिलीज करा सकते हैं 10-PEN से। 10-PEN मल्टीप्लाई बाय 6 ट्रीटमेंट हम देंगे। मोतियाबिंद के लिए भी 10-PEN ही। हाँ, तो ग्लूकोमा कहते हैं उसको। ग्लूकोज के ज्यादा होने से ग्लूकोमा हो गया, तो अल्टीमेटली में ग्लूकोज को ही तो कंट्रोल करना है। तो ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए हम 10-PEN देते हैं, है ना। तो 10-PEN मल्टीप्लाई बाय 6 ट्रीटमेंट ये क्या बनाएगा? इंसुलिन बनाएगा। और जैसे ही इंसुलिन बनेगा तो जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है वो डाउन हो जाएगा। समझ आई? और भी ट्रीटमेंट देते हैं, केवल मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भाई रूट कॉज क्या है, क्यों समस्या आई है, कहां से आई है, कब आई है, ये एक अलग कारण है। अभी तुम केवल रूट कॉज पे काम करें कि हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें
ठीक है, तो हमने दोनों सिचुएशन को समझ लिया। अब तीसरी कंडीशन क्या थी कि ये पैंक्रियाज इंसुलिन तो बना रहा है और प्रॉपर बना रहा है, लेकिन ये जैसे ही ग्लूकोज को लेकर यहां पहुंचता है ये दरवाजा नहीं खोलते। तो दरवाजे क्यों नहीं खोलते? क्योंकि इनके रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे, वो चाबी मिल नहीं रही कि कौन से चाबी से दरवाजा खुलेगा। तो उस कंडीशन में वो चाबी क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। और हमारे पास पूरा का पूरा फॉर्मूला है कि बॉडी के अंदर बनने वाले जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं तो हम उनको प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूला कहते हैं। प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूले के अंदर बॉडी के अंदर बनने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स पर हम काम करते हैं और वो जैसे ही फॉर्मूला देते हैं ये चाबी खुल जाती है। भाई एक ताला है, मेरे पास 10 चाबी हैं, ट्राई करता रहूंगा, एक से तो खुलेगा ही खुलेगा। तो प्योर न्यूरोट्रांसमीटर में हम 10 न्यूरोट्रांसमीटर्स को बनाते हैं, उनमें से एक चाबी उसकी है, तो वो सेल खुलेगी और जैसे ही खुलेगी ये ग्लूकोज अंदर चला जाएगा। यही हम चाहते थे कि भाई इंसुलिन भी है, ग्लूकोज भी है, लेकिन वो ताला नहीं खुल रहा। तो इसके लिए हम प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूला देते हैं, क्योंकि हमारे पास वो चाबी का गुच्छा है जिससे इस सेल की चाबी को खोला जा सकता है। तो प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूला देते ही ये तीसरी कंडीशन जो बीमारी की आई थी ये भी ठीक हो जाएगी। तो अगर ये पेशेंट हमारे पास आता है, विश्वास के साथ आता है, तो टेकिंग टाइम तो हो सकता है, लेकिन पेशेंस के साथ अगर पेशेंट आता है तो उसका इलाज न्यूरोथेरेपी में हो सकता है क्योंकि हम लॉजिकली काम कर सकते हैं। इसमें टाइम तो लग सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला ऐसे इतनी जल्दी बनेगा भी नहीं हर चीज, है ना, लेकिन बनेगा जरूर, क्योंकि हमारे पास उसका रिजल्ट है, हमारे पास उसका तरीका है और हम उस प्रोसेस को जानते हैं। तो इस तरीके से जब मेडिकल साइंस ये कहती है, ये एक उदाहरण दिया है, ऐसे हम हर बीमारी पर काम कर सकते हैं। कि एक उदाहरण है कि जब हमारे शरीर के अंदर बीमारी आने का मूल कारण है या तो कोई ऑर्गन काम ही नहीं कर रहा, फेल हो गया, या वो जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है, या वो जरूरत से कम काम करे, या उस ग्लैंड के ऑर्गन के केमिकल सही जगह पर ना पहुंचे, तो शरीर के अंदर बीमारी आती है। और न्यूरोथेरेपी हर उस कंडीशन पर काम कर सकती है जिसकी वजह से बीमारी आ रही है। इस तरीके से न्यूरोथेरेपी मेडिकल साइंस की रिसर्च को अपनाकर मरीजों का या बीमारियों का इलाज कर रही है।